ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभोयेते श्री रामचरितमानस सुंदरकांड पंचम सोपान दोहा नंबर 44 से लेकर 46 तक हिंदी अर्थ सहित। जय श्री राम। उभय भांति तेहि आनहु हंसी कही कृपा निकेत, और जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। सियावर रामचंद्र की जय। तो कृपा के सागर कृपा के धाम प्रभु श्री राम जी ने हंसकर कहा कि दोनों ही स्थितियों में उसे जो ले आओ और दोनों ही प्रकार से हमारा लाभ ही होगा। कि अंगद की बात हनुमान जी की बात अंगद, सब लोगों ने यही राय मशवरा लिया कि प्रभु जो कुछ भी करेंगे वह अच्छा ही होगा। तो कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर पुनः कहा कि दोनों ही स्थितियों में परिस्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपाल श्री रामचंद्र की जय हो, श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले कि सादर तेहि आगे करी बानर, और चले जहाँ रघुपति करुणा कर। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणा की निधान भगवान प्रभु श्री राम जी थे। कि दूर ही ते देखे दो भ्राता, और नयनानंद दान के दाता। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। तो बहुरी राम छवि धाम बिलो की, और रहे ठटुकी एक टक पल रोपी। एक टक पल रोकी, इसका भावार्थ अर्थ यह है कि फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देख करके वह पलक मारना रोक कर ठिठक करके स्तब्ध हो करके एक टक देखते ही रह गए। कि भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। इस तरह से जो है भगवान शरणागत के भय का नाश करने वाले हैं। उनका शरीर सांवला है। कि सिंध कंध आयत उर्षोहा, वानन यमिति मदन मन मोहा। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल, चौड़ी छाती है, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। कि नयन नीर पुलकित यति गाता, और मन धरि धीर कही मृदु बाता। भगवान के स्वरूप को देख करके विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीर धर कर उन्होंने कोमल वचन से कहे, बोली जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो नाथ दशानन कर मैं भ्राता। विभीषण ने कहा, हे नाथ, मैं 10 मुख 10 कंधर रावण का भाई हूँ। कि निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। तो सहज पाप प्रिय तामस देहा, और जथा उलू कहीं तम पर नेहा। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, इस प्रकार से जो है भगवान श्री रामचंद्र जी से विभीषण ने अपनी प्रार्थना को सुनाया। तो श्रवण सुजसु सुनियायूं, प्रभु भंजन भवभीर। मैं कानों से आपका सुयश सुन करके यहाँ आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। त्राहि त्राहि आरती हरनो, शरण सुखद रघुबीर। त्राहि त्राहि करते हुए दुखियों के दुख को दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुबीर, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कह करके दंडवत करते देखा। तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। तुरंत जो है भगवान श्री रामचंद्र जी करुणा की सागर प्रसन्न होकर के हर्षित मुद्रा में उसे विभीषण को
है अपनी शरण में लगा लिया। दीन वचन सुनने पर जो है प्रभु के मन को बहुत ही अच्छी तरह से भाई ये भक्त वत्सल भक्त पर कृपा करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने हृदय से लगा लिया कि भुज विशाल गही हृदय लगावा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस विभीषण को अपनी विशाल भुजाओं से पकड़ करके उसको अपने हृदय से लगा लिया, अर्थात हृदय में आलिंगन कर लिया कि अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। इस प्रकार से विभीषण को जो है छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मिल करके उनको अपने पास बैठा करके श्री राम जी भक्तों के भय को दूर हरने वाले वचन बोले कि कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। जय श्री राम। भगवान ने जो है अपने पास बैठा करके विभीषण से पूछा कि हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। विभीषण ने कहा कि हे प्रभु, मैं दुष्टों के बीच में इस तरह से रहता हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है कि खल मंडली बसहु दिन राती। भगवान ने कहा हे विभीषण लंकेश, दुष्टों के बीच में मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार से निभता है, अर्थात कि सखा धर्म निभ हई कहीं भांति, मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण निभावय नीति। भगवान ने कहा मैं तुम्हारी सब रीत आचार व्यवहार जानता हूँ, तुम अत्यंत ही नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती है। तो बरु भलबास नरक करता ता, हे तात नरक में रहना है वरम अच्छा है, नरक में रहना अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण जी ने ऐसा कहा कि बरु भलबास नरक करता ता, और दुष्ट संग जनि दे विधाता। अब पद के कुशल रघुराया, जो तुम कीन्ही जान जन दाया। हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जान करके मुझ पर दया की है। तो इस बात को लेकर के विभीषण काफ़ी हर्षित भी हुआ, उसके मन को शांति भी मिली। तब लगी कुशल न जीव कहूँ रामा, और सपने मन विश्राम सिया रामा। तब तक जीव की कुशल नहीं है और न स्वप्न में ही उसके मन को शांति मिलती है, जब तक वह शोक के घर काम का विषय कामना को छोड़ करके प्रभु श्री रामचंद्र की वंदना में नहीं जुट जाता है। तो जब लगी भजत न राम कहूँ रामा, कहूँ शोक धाम तजी काम सिया रामा। अर्थात जब तक जो है सारे काम को छोड़ करके कुछ समय के लिए भगवान का नाम नहीं जपता है, तब तक उसका जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। इस प्रकार से विभीषण ने कहा कि तब लगे हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर डाह तो मत्सर मद डाह और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री राम जी रघुनाथ जी के हृदय में नहीं बसते हैं। कि जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। जब तक जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी किसी भक्त के हृदय में धनुष बाण लिए हुए धारण किए हुए नहीं बसते हैं, तब तक जो है वह दूर ही रह सकता है भक्ति से। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुणगान अपने हृदय में धारण करता है, माला फेरता है, तो उसके सारे पाप कट जाते हैं। तो ममता तरुण तमी अधियारी, और राग द्वेष उलूक सुखकारी।
ममतापूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है, वह ममता रूपी रात्रि तभी तक है कि तब लगी बसती जीव मन माही, और जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। तभी तक जीव के मन में वह बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता है, अर्थात उजाला नहीं होता है, प्रकाश ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलता है। कि अब मैं कुशल मिटे भय भारे, और देखी राम पद कमल तुम्हारे। हे श्री राम जी, आपके चरण बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए हैं। हे कृपाल, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल, आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक ताप सब नहीं व्यापते हैं। कि मैं निश्चर अति अधम शुभाऊ, और शुभ आचरण कीन्ही नहीं काऊ। मैं जन्म से ही अधम हूँ, नीच हूँ, अत्यंत राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया है, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आते हैं। उन प्रभु को कि जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, ते ही प्रभु हर्षि हृदय मोहिलावा। वह प्रभु भक्तवत्सल कृपाल, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान नहीं आता है, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर के मुझे अपने हृदय से लगा लिया है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। हर हर महादेव।